आज हमारे साथ एक साधु, ऐसे साधु हैं जो समाज को इस प्रकार से संदेश दे रहे हैं कि शरीर ही एक मंदिर है। मंदिर को अगर हम शरीर के नहीं सुंदर रख पाएंगे, नहीं नशा मुक्त रख पाएंगे, तो शरीर अगर सही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल क्या सही कहेंगे बात। आप? देखिए, हमारा युवाओं को यही संदेश है, पूरे भारत को, पूरे विश्व को यही संदेश है, युवाओं को जगाना है और नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। जब हमारे पास शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम भक्ति तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, पहला सुख निरोगी काया। जब हम निरोग होंगे, रोगों से दूर होंगे, रोगों से मुक्त होंगे, तभी तो हम अच्छी सनातन को जान पाएंगे, अच्छी भक्ति कर पाएंगे। तो हम यही कहते हैं, अपने आप को जानिए, सनातन को पहचानिए, और अध्यात्म को आप जब समझेंगे तभी आपको इसकी शक्ति का मालूम होगा। तो जैसे आपका कई वीडियो वायरल भी हो रहा है योगा करते हुए, कहीं आप सर के बल हैं, कहीं कुछ है, तो कैसे आप कब कितने सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं कई सालों से अभ्यास करता रहता हूँ ये, लेकिन अब 2 साल से लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि बहुत से युवा मैंने ऐसे देखे थे कि वो बहुत परेशान थे, तो हमने सोचा, मेरी 50 साल की एज है और राजपाल सी सर के नाम पे मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट भी है। आप अगर सर्च मार के देखेंगे तो 50% बीमारी आपकी मेरी वीडियो देखने से ख़त्म हो जाएगी। और बहुत से युवाओं को मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरी 40 की एज थी, मेरी 45 की एज थी, मेरी 30 की थी, और हमने गुरुजी नशा छोड़ दिया है, हमने मेहनत करनी शुरू कर दी है, और मैं लगातार 10,000 वन हैंड, एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है, जब मैं 50 साल की एज में एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है, स्वस्थ रहिए, मेहनत करिए, शरीर से पसीना निकालिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, गुरुओं का, संतों का आदर करिए। नहीं, जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी आजकल के युवक काफ़ी नशे में और बहुत दुबले पतले, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना कहीं किसी चीज़ में, मोबाइल में दिन रात लगे रहते हैं। तो क्यों होता है? क्या हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति जा रही है? क्योंकि पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो कई चीज़ें हमें बताया जाता था, आज उन चीज़ों से हमें दूर रखा है, तो कहाँ से युवा सीखे? देखिए, जो हमारा फ़ोन है, इसको बहुत से बच्चे गलत यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें सीखने की अच्छी अच्छी चीज़ है, अगर वो सीखेगा तो सही रहेगा। लेकिन कई बार माहौल और कई बार बच्चा भटक जाता है या कैसे ऐसी संगत में चला जाता है, तो वो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेता है, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, आप फ़ोन रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें हर समय मत देखिए, उसमें अच्छी अच्छी आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही निकालिए। और ऐसा ना हो कि आप वही चीज़ देखते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर भी ख़त्म हो जाएगा और आंखें भी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर उस जीवन का क्या फ़ायदा। अगर आपने स्वस्थ जीना है तो फ़ोन को हिसाब से यूज़ करिए, इतना ज़्यादा मत करिए, और उसमें अच्छी चीज़ देखिए बस। तो देखिए, एक सही जानकारी है कि हमारा युवक है, ना खाने का ध्यान रखता है, ना पीने का, ना सोने का, कोई भी नियम उसके पास नहीं है। जब नियम नहीं होगा तो आप भी जानते हैं तो कोई कार्य भी नहीं होगा। क्या गुरुजी सही है कि? बिल्कुल सही बात है, यही बात सही है। नियम, अपने बुज़ुर्गों के पास बैठिए, उनसे पुरानी संस्कृति, पुराने खान पान, पुरानी बातें, परिवार कैसे रहते थे, कैसे क्या खाते थे, कितनी मेहनत करते थे, तो आप उनके पास बैठेंगे तो वो पुरानी बातें बताएंगे। लेकिन आजकल का युवा क्या है, बस फ़ोन मिल जाता है तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस फ़ोन में ऐसा ऐसा सिस्टम डाल दिया गया है कि बहुत से बच्चे पागल हो गए, बहुत से बच्चे मर भी गए हैं, और बहुत से बच्चों की ऐसी हालत हो रखी है कि बस क्या बताएं। मैंने उन सब को देख के, बहुत से बच्चों को, युवाओं को देख के ऐसे नशे से ग्रस्त थे, तभी मैंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। और मैं 50 साल की है, तो मेरा ओलंपिक में जाने का सपना नहीं है, मेरा सपना सिर्फ यही है कि मैं अपने युवाओं को जगा सकूं। मैं 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आगे का जीवन आप कैसे जिएंगे जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा नियम है? बस मेरा नियम यही है कि मैं सुबह 4 बजे भी, 5 बजे भी, 6 बजे भी, जैसी अवस्था होती है वह उस हिसाब से उठ लेता हूँ। आप भी ऐसा ही करिए, सूर्य उदय से पहले ही उठिए। और घर का जो देसी भोजन होता है, वो बोलते हैं ना, दूध दही का खाना, ऐसा है मेरा हरियाणा। तो आप दूध दही खाइए, घर की देसी डाइट खाइए, और मतलब बहुत कम इंजॉय लीजिए। इंजॉय लिए आँखों से, कानों से, मुख से, लेकिन इतने लीजिए जितने अपने शरीर को हम पचा सकें और उससे लत ना लगे। बहुत से लोगों को देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने की लत लगी हुई है। घर का भोजन खाइए। ये ज़्यादा जो
फास्ट फूड है, तला हुआ भोजन होता है, ये मत खाइए, ये चर्बी बढ़ा देता है और चर्बी में बीमारियां होती। देखिए किस प्रकार से हमारे स्वामी जी ने हमें बहुत सी अमूल्य और अच्छी बातें बताई हैं। अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हमारी शरीर जिस प्रकार से एक मंदिर स्वच्छ रहता है, उसी तरह हमारी शरीर भी स्वच्छ और निरोगी रहेगा।